अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज नाइन्थ कंप्यूटर साइंस के एक न्यू लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हैं। काफ़ी गैप आ गया लेक्चर्स के बीच में, कुछ मेरे मसरूफ़ होने की वजह से। कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट ने थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर मुझे कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि फ़र्स्ट चैप्टर की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी एक लेक्चर प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो लेक्चर है उसी सिलसिले में है। एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे फ़र्स्ट चैप्टर की, और इंशाल्लाह फर्दर फिर हम नेक्स्ट अपनी रूटीन के साथ जो चैप्टर्स हमारा चल रहा है सेकंड यूनिट, उसकी भी वीडियोस आप रूटीन के साथ इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं जी। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप हम पूछ सकते हैं। एक्टिविटी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड 2 different लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स। अच्छा जी, कह रहा है कि स्टूडेंट्स को 2 और 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप को 2 लिस्ट दी गई हैं, जिनमें जो फर्स्ट लिस्ट है, 1 लिस्ट कंटेन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। एक लिस्ट जो है उनमें से स्टूडेंट्स मैथ के सब्जेक्ट के मार्क्स की लिस्ट है, और दूसरी लिस्ट जो है वो फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। ठीक है जी। कहता है ईच ग्रुप इज़ सपोज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट। हर ग्रुप को एक फॉलोइंग जो नीचे लिस्ट बताई हुई है वो प्रिपेयर करनी है। टॉप 5 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, टॉप 5 स्टूडेंट इन फिज़िक्स, स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये 3 काम करने हैं हर ग्रुप को। अच्छा जी, वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई 5 W's फॉर दिस प्रॉब्लम। 5 W's हमने इस प्रॉब्लम के लिए ढूंढने हैं। 5 W's हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड, हु, वाई, व्हेन, वेयर। तो अब इस जो जो इसने एक्टिविटी दी है हमें, जो एक्सरसाइज दी है, उसके लिए जो 5 W's हैं वो कुछ यहाँ लिखे हैं मैंने, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाता है वर्ड। तो वर्ड मतलब हमने क्या तैयार करना है। तो तैयार रेडी, हमने इसमें क्या करना है, हमने लिस्ट ऑफ टॉप 5% स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, मैथ के भी और फिज़िक्स के भी, और साथ साथ हमने उन स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करनी है जो 90% दोनों सब्जेक्ट में हासिल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यू होता है हु, कौन करेगा, तो ऐसी बात है स्टूडेंट्स करेंगे। वाई क्यों करना है, क्योंकि हमें लिस्ट रेडी करनी है। आगे आप कंप्लीट लिखना चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टॉप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे जो है वो हमारे पास है व्हेन, कब तक तैयार करनी है। तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, मेंशन नहीं है कि कब तक वो तैयार करके देंगे। और एट द एंड वेयर, तो वो स्कूल में करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी ये पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, ये सिर्फ एक्टिविटी तो नहीं कह सकेंगे हमें, ये कंप्लीट सोल्यूशन के साथ उन्होंने यहाँ पे बताया हमें। कहता है योर टास्क इज़ टू डिफाइन एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलो, गिव एन कैंडिड आंसर एंड आल्सो मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। कहता है अपने क्लास के तमाम लोगों की, तमाम बच्चों की एवरेज हाइट आपने मालूम कर, उसके लिए दोनों मेथड से आपने बताना है। कैंडिड सोल्यूशन भी बताना है, आपने कैंडिड आंसर भी देना है और एग्जैक्ट सोल्यूशन भी देना। तो उसने यहाँ पे ये पूरा डिफ़ाइन किया है। पहला मेथड वो क्या कहता है, आप मेजरिंग टेप लें। मेजरिंग टेप से आप तमाम स्टूडेंट्स की हाइट को मालूम कर लें। मेजरिंग टेप इंच टेप आप पाकिस्तान में आमतौर पे हम उसको बोलते हैं, या स्केल कह लें। आप दीवार पे एक स्केल बना लें, आप 6 फुट 7 फुट का लॉन्ग स्केल बना लें, और हर बच्चा उसके साथ जाके खड़ा होता रहे और अपनी हाइट मालूम कर लें, और फिर उन सबको ऐड करके जितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड करके एवरेज निकालें। जबकि कैंडिड सोल्यूशन के लिए वो क्या कहता है कि आप कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें जिसकी आइडिया आपको पता हो कि तकरीबन इतनी हाइट है उसकी। उस हाइट से आप किसी भी एक जगह पे या वॉल के ऊपर निशान लगा लें। 8 फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट बुक ऑफ 8 सेंटीमीटर की, आपको पता है आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो आप दीवार के ऊपर हर 8 सेंटीमीटर के फासले से
निशान लगा लें ताकि एक स्केल बन जाए जो कि जिसमें इंटरवल जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो, और फिर बारी बारी सारे स्टूडेंट उसके साथ खड़े होकर अपनी एवरेज अपनी हाइट मालूम कर लें और फिर उससे हम उस एवरेज हाइट मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी थी। अच्छा जी, एक्टिविटी 1.3 में कहता है कि इन्वेस्टिगेट both the approaches presented to find a maximum value among three numbers and compare them। अच्छा, ऊपर वाले एल्गोरिदम में कह रहा है कि ये जो 3 नंबर्स को कंपेयर वाला करने वाला एल्गोरिदम था और लार्ज नंबर फाइंड करना था हमने, उसमें कहता है कि इन्वेस्टिगेट बोथ अप्रोचेस, दो तरह से किया गया, दोनों को इन्वेस्टिगेट करें। प्रेजेंट टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू अमंग 3 नंबर्स एंड कंपेयर देम, और उनको कंपेयर करें। विच अप्रोच हैज़ एन एडवांटेज ओवर द अदर, कौन सी जो है वो ज़्यादा बेटर है दूसरी से। राइट योर फाइंडिंग एंड डिस्कस योर विद योर क्लास टीचर, अपनी फाइंडिंग निकालें और अपने क्लास टीचर से इसके बारे में डिस्कस करें। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करें हम दोनों अप्रोचेस की, तो आप देखेंगे हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम पढ़ा था, उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, नंबर ऑफ़ स्टेप्स और मेमोरी। अगर हम ये फर्स्ट अप्रोच को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ़ स्टेप्स है, जबकि यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो कम है। इसी तरह से मेमोरी भी अगर आप देखें तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जबकि यहाँ पे कितने वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 एंड लार्ज वन जो है वो 4 वेरिएबल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों तरह से हमारे पास जो ये सेकंड अप्रोच है ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी हमारी पूरी हुई। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी 1.4 में हमें वो क्या कहता है कि ये जो ऊपर हमने फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें क्या किया है कि 1 से लेकर 7 तक उसने इनपुट डिफरेंट अगर यूज़र करता है तो हर नंबर के अगेंस्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे शो करता है। अब वो कहता है कि अगर जो है कोई जो यूज़र है वो नंबर लेस देन 1 एंटर कर दे या ग्रेटर देन 7 एंटर कर दे तो तब क्या होगा। तो कहता है कि अगर स्टूडेंट जो है वो यूज़र जो है वो लेस देन 1 नंबर एंटर करता है तो मैसेज शो हो योर वैल्यू इज़ लेस देन 1, और अगर यूज़र जो है वो ग्रेटर देन 7 एंटर करता है तब उसको शो हो योर वैल्यू इज़ मोर देन 7। तो मतलब प्रॉपर तरह से हैंडल किया जाए इसको, दोनों जगह पर वो जो है प्रॉपर मैसेज शो करवाए। ठीक है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर तरीका क्या है कि जैसे ये स्टेप ऐड हुए हैं इसी तरह से ये वाला स्टेप जैसे ऐड है इसी तरह से 2 स्टेप आप यहाँ पे और मज़ीद ऐड कर लें, यानी कि इससे यहाँ एक स्टेप निकले वहाँ पे आप बॉक्स लगाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये डेज 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डे लेस देन 1। नंबर एंटर किया उसने, फॉर एग्जांपल 0 एंटर कर दिया है, यहाँ आया हमने कंडीशन लगा दी डे लेस देन 1, तो येस हो जाए तो यहाँ हम क्या प्रिंट करवा दें, योर नंबर इज़ लेस देन 1, और यहाँ से निकल आए बाहर, प्रोग्राम एंड हो जाए। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो यहाँ आए वो तब यहाँ हम शो करवा दें डे लेस देन डे ग्रेटर देन 7। अगर डे ग्रेटर देन 7 हो और येस हो जाए हमारी कंडीशन, ग्रेटर देन वो 7 एंटर कर देता है, तो यहाँ आ जाए योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 7, और यहाँ से हम वापस आउट हो जाए। और अब उन दो स्टेप के बाद मतलब तीसरे स्टेप से हम ये काम शुरू कर देंगे जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप से किया है। मतलब यहाँ ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये उठा के थर्ड स्टेप पे ले आएंगे, डेज 1 मंडे प्रिंट करवाएंगे, अगर डेज 2 ट्यूसडे, डेज 3 वेडनेसडे, डेज 4 थर्सडे, डेज 5 डे 5 यहाँ हमारा फ्राइडे, फिर एक और यहाँ 2 और एंटर कर लेंगे, डे 6 सैटरडे, डे 7 संडे। ठीक है, बाकी सब उसी तरह से करेंगे। स्टार्ट में हम 2 मज़ीद ऐसे ही ये कंडीशंस और बॉक्स ऐड कर देंगे, एक लेस देन 1 नंबर के लिए और एक ग्रेटर देन 7 नंबर के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली एग्जांपल समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी रहती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.6, उसमें वो क्या कहता है हमें, वो कहता है फिगर शोज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 25, 45 एंड 65। 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट की जा रही है इस फिगर के अंदर। जैसे ये दिखाया गया हुआ है, तीनों को सम करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास एवरेज का फार्मूला है ये, तो एवरेज निकल आती है। राइट एन एल्गोरिदम with these fixed values to calculate and display average value। तो हमने क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है इन वैल्यूज़ को का एवरेज कैलकुलेट करने और उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। कहता है इन दिस केस नॉट डैट दिस इन दिस केस नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड। जी बिल्कुल, हमें इनपुट नहीं चाहिए इस केस में, क्योंकि उन्होंने इनपुट सवाल के अंदर ही लिख दिया 25, 45 एंड 65। सिंपली आपको क्या करना है, अगर स्टेप वाइज बात की जाए तो स्टेप 1 आपका क्या होता है, स्टेप 1 आपका क्या है, स्टेप 1 आपका स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 आपका क्या है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सेट सम टू वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, 45, 25, 45, 65। 25 प्लस 45 प्लस 65, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 3 में थ्री सेट एवीजी लिखते हैं आप, टू सम डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में आप शो कर दें, क्या करेंगे, डिस्प्ले या प्रिंट एवीजी। ठीक है जी, अगर आप इनमें देखें तो ये इस तरह से, और लास्ट स्टेप में आपने क्या कर देना है, इसको एंड कर देना है। अच्छा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप सम कर लें और सम को टी से डिवाइड कर लें, या अगर आप एक स्टेप कम करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि स्टेप 2 ये 3 हो जाए, और यहाँ पे हम क्या करें, 25 प्लस 45 प्लस 65। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें और एवरेज और स्टेप 4 हम एंड कर दें, स्टेप 4 एंड। ठीक है जी, तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई। अच्छा जी, ये हमारा था एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, दिस एक्टिविटी 7.7 है जी हमारी। कहता है चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फेयर। द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट। कहता है कि ऊपर वाला जो हमारे पास एल्गोरिदम है, इसको आपने चेंज कर देना है किसमें, ये हमारे पास वॉल्यूम है क्यूब का, तो आपने इसको चेंज कर देना वॉल्यूम फॉर सिलेंडर एंड वॉल्यूम फॉर स्फेयर में। दोनों के फार्मूला उसने लिखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एल्गोरिदम लिखा है यहाँ पे। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इनपुट हमें 2 चाहिए सिर्फ नंबर्स, वो कौन से चाहिए, रेडियस एंड हाइट चाहिए। तो पहले स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम स्फेयर वॉल्यूम मालूम करेंगे। वहाँ में हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये वैल्यू है पाए की, क्योंकि वैल्यू पाए की होती है 22/7, जो डिवाइड करें तो ये आता है। फिर जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट देगा रेडियस की, वो रेडियस को 3 टाइम्स हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह जो सिलेंडर का मालूम करना है आपने, तो वो ये दिया हुआ है हमें
यहाँ पर सिलेंडर का हम कैसे मालूम करेंगे, ये देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो वैल्यू आएगी वो सिलेंडर वॉल्यूम में सेव हो जाएगी और इसका जो आंसर आता है वो स्फेयर में। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरह हमारी एग्जाम्पल नंबर 1.7 जो है वो कंप्लीट हुई है। आगे चलते हैं सॉरी एक्टिविटी 1.8 की तरफ। एक्टिविटी 1.8 में कहता है जी चेंज द अबव एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल रैम्बस एंड ट्रेपीजियम। इन तीनों का आपने एरिया मालूम करने के लिए चेंज कर देना। जैसे हमने वो चेंज यूज़ किया था वैसे ही इसको करेंगे। इनपुट में हम इसके लिए दो अलग अलग से भी एल्गोरिदम बना सकते हैं। अगर एक बनाना है तो देखें ट्राइंगल तीन बनेंगे अलग से, या तीनों के लिए एक बना सकते हैं। इसमें हमें चाहिए क्या क्या, बल्कि इसमें अलग अलग ही ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले अगर हम एरिया के लिए ट्राइंगल ऑफ एरिया के लिए बनाएं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एरिया का जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 हाइट और बेस। हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो एल्गोरिदम की तरफ अगर हम चाहते हैं तो एल्गोरिदम इसी को हम अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या है, इसके लिए हमें चाहिए हाइट चाहिए और बेस चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम एल्गोरिदम लिखते हैं अभी जी। तो ये हमने एल्गोरिदम लिख लिया है। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकंड में हम नंबर लेंगे बेस और हाइट, दो वेरिएबल लेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सेट ट्राइंगल एरिया 2, बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और एट द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एरिया जो है वो आउटपुट शो करवा देंगे। इसी तरह से जो आपने अगर मालूम करनी है रैम्बस के लिए, तो उसमें क्या होता है, ये शेप होती है इसकी, एक इसकी ये हाइट होती है, एक इसकी ये हाइट होती है। इसको हम डायगोनल 1 और इसको डायगोनल 2 बोलते हैं। और इसका एरिया हमारे पास बराबर होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसी को अपडेट करते हुए चेंज करें इसी को, तो D1 चाहिए हमें डायगोनल 1 चाहिए और D2 चाहिए डायगोनल 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की जगह क्या करेंगे, रम्बस लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे भी इसको ऐसे ही चेंज कर देंगे। यस सॉरी, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे भी इसी तरह से इसको चेंज कर देंगे। नीचे वाले को नहीं, अंदर वाले को सिर्फ कर देते हैं D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक हो गया। देखिए जी, अगर आपने इसको एरिया मालूम करना है, दो नंबर लेंगे, डायगोनल 1 डायगोनल 2 की वैल्यू लेंगे यूज़र से और उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो सेट कर देंगे इसमें रैम्बस एरिया में और उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ट्राइपीजियम था, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइपीजियम की शेप है और ये हमारे पास देखेंगे इसकी हाइट है। ठीक है, और ये एक इसकी बेस है और ये इसकी सेकंड बेस है। तो इसमें हमें बेस 1 चाहिए, बेस 2 चाहिए और हाइट चाहिए इसका एरिया मालूम करने के लिए। जबकि जो इसका फार्मूला होता है एरिया मालूम करने का वो क्या है, B1 प्लस B2, दोनों बेसिस को प्लस करना है, ये पूरी बेस को और इस बेस को प्लस करके और फिर इसको जो आंसर आएगा उसको h के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 से हमने इसको डिवाइड करना है। अगर ये यहाँ पे कहीं फार्मूला ओपन हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब देखें, हमें इसमें चाहिए बेस 1 चाहिए, ठीक है, बेस 2 चाहिए और हमें इसमें हाइट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, B1 प्लस
B2 मल्टीप्लाई विथ H, ठीक है जी। और इन सब का हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किस चीज़ का हमारे पास आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ गया है। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम में इसको हमने सेव कर लिया है और इसको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक हो गया जी, और ये हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। दोनों बेसिस आ गई, दोनों बेसिस को प्लस करेंगे, h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा जो हमारी एक्टिविटी 1.8 थी ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हमारी कहाँ है जी। हम पहुंच गए हैं एक्टिविटी 1.9 पर। वो क्या कहता है, कंपेयर द एल्गोरिदम 9 प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1.3.4 विद द फॉलोइंग वन एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच वन इज़ मोर एफिशिएंट। इस एल्गोरिदम को हमने एल्गोरिदम नंबर 9 के साथ कंपेयर करना और देखना है कौन सा मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने की हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक नंबर ऑफ स्टेप जिसके कम होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, दूसरा जो कम मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल जिसके कम होंगे। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद कहता है नॉट डैट बोथ आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, दोनों सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन एज्यूम 2 वैल्यूज n1 and 2 एंड स्टार्ट काउंट द नंबर ऑफ। अच्छा जी, इसमें अगर आप देख लें नंबर ऑफ 7 है, स्टेप 7 है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अब उधर चलते हैं हम एल्गोरिदम नंबर 9 पर। ये आ गया एल्गोरिदम नंबर 9। तो यहाँ पे भी हमारे 2 वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 7। तो थोड़ा इसको मोर डीपली चेक करते हैं। अगर इन दोनों एल्गोरिदम्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो ये वाला एल्गोरिदम है ये मोर एफिशिएंट है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। स्टेप दोनों में 7 है जो हमारे पास सामने शो हो रहे हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। बट देखें अगर इसकी बात करें तो इसमें जो लूप्स का यूज़ है, लूप यहाँ पर नहीं हम कर रहे हैं, लूप का इस तरह से इस्तेमाल। देखें सबसे पहले वो n1 को चेक करता है, इज़ अगर ओड है देन सेट n1 to n1 plus 1। if n1 is odd तो क्या करेगा, n1 को प्रिंट करेगा। सॉरी कहता है if n1 is odd set n1 to n1 plus 1। n1 के अंदर 1 को प्लस करके उसको इवन नंबर बनाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। बट अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा n1 को। फिर वो n2 में प्लस करेगा, n1 में 2 प्लस करेगा। n1 पहले ही एक इंटीजर नंबर है, उसमें 2 प्लस होगा तो वो नेक्स्ट इंटीजर नंबर आ जाएगा। उसको कंपेयर करेगा n1 के साथ। n1 लेस देन अगर n2 है तो वो स्टेप नंबर 4 पे चला जाएगा और अगर कंडीशन गलत होती है तो फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए 9 में क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करता है कि f1 जो है वो लेस देन या इक्वल टू n2 के है। अगर है तो वो n1 मोड n2 लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हर नंबर जो है उसको चेक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर को चेक कर रहा है। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं, लूप जो है वो ज़्यादा लेंथी चलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये वाला सोल्यूशन है ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी की तरफ। अच्छा, जो एक्टिविटी 1.10 है इसमें वो कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर अटेंडेंस सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के फेस की पिक्चर्स लेके सेव की गई हैं। हर स्टूडेंट मशीन के सामने आता है और अपनी फेस को दिखाता है और इम्प्रूव कर अपनी अटेंडेंस लगवा लेता है। बट वो कहता है कि आपने ऐसे टेस्ट केस प्रोवाइड करने हैं जो इसको इम्प्रूव करें इस सिस्टम को। अब देखें, अगर मेरी एक आम नॉर्मल ड्रेस में है पिक्चर है, अगर मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, विंटर भी आनी है, ज़ाहिर सी बात है, अगर अब समर है फिर विंटर आना है
टेस्ट चेंज हो जाएंगे। मैं हेयर कट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो हेयर कट चेंज कर लेता है, लंबे लंबे पहले उसके बाल थे छोटे कर लेता है, तो क्या वो इन तमाम टेस्ट केसेस में पास करेगा या नहीं करेगा? आपने इस तरह के टेस्ट केसेस इसके अंदर बनाने हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही हम लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द आपसे रब्ता कर आपके साथ दोबारा कांटेक्ट होगा न्यू लेक्चर्स के साथ, अपने रेगुलर टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।